मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो न तो कोई कहानी है, न ही कोई अफवाह, बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जिसने मेरी जिंदगी के हर कोने को स्याह बना दिया है। और ये सब शुरू हुआ था उस छोटे से गांव मलसर से, जहां लोग कहते हैं कि रात के बादलों में चमकती हैं कुछ सुनहरी रोशनियां, जो देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं असल में उतनी ही खौफनाक हैं, क्योंकि वो कोई साधारण रोशनियां नहीं बल्कि सुनहरी आत्माएं हैं जो हर उस इंसान के पीछे लग जाती हैं जो उन्हें एक बार देख लेता है। और यकीन मानो, मैंने उन्हें देखा है अपनी आंखों से, बहुत करीब से, और तभी से मेरी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। उस रात मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा दोस्त रघु भी था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और शायद कभी था भी या नहीं, इस पर अब मुझे खुद शक होता है, क्योंकि उस रात के बाद जो कुछ हुआ वो किसी इंसानी दिमाग के लिए समझ पाना नामुमकिन है। और अगर तुम ये सब सुनने के बाद भी मलसर जाने की सोचो तो पहले मेरी ये पूरी बात सुन लो, ताकि तुम्हें अंदाजा हो सके कि तुम किस आग से खेलने जा रहे हो। उस रात हम दोनों बाइक से गांव के बाहर की टूटी फूटी सड़क से होते हुए पुराने कुएं की तरफ जा रहे थे, जहां एक औरत के चीखने की आवाजें सुनी जा रही थीं। गांव वाले कहते थे वो कुआं कई सालों से बंद है और उसमें किसी ने खुद को फांसी लगा ली थी, लेकिन वो औरत इंसान नहीं बल्कि वही सुनहरी आत्मा थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। और रघु तो जैसे उस आवाज में कैद हो चुका था, उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल सुनहरी रोशनी की तरह। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मेरी तरफ ऐसे घूमा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो, और वो बोला, तू भी देखेगा हमें, तू भी हमारा हो जाएगा। और फिर जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, क्योंकि उस कुएं से एक के बाद एक 3 सुनहरी आकृतियाँ बाहर निकलीं। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें ऐसी कि लगता था जैसे किसी जिंदा जलाए गए इंसान की रूह झांक रही हो। और वो मेरे चारों ओर मंडराने लगीं। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरी टांगें जमीन में धंस गई थीं। रघु हंस रहा था, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी, वो हंसी गूंजती थी, जैसे 100 लोगों की हंसी एक साथ गूंज रही हो। और तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, न भाग बेटा, अब तो तेरा नाम भी सुनहरी किताब में लिख दिया गया है। और मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक पीली सी किताब जमीन से बाहर निकल रही थी, जिसमें मेरा नाम खुद ब खुद उभर रहा था। और तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। मैं खेतों में बेसुध पड़ा था, रघु कहीं नहीं था। लोग कहते हैं मैंने 3 दिन तक होश नहीं खोला, और जब होश में आया तो मेरा शरीर सुनहरी रेखाओं से भरा था, जैसे किसी ने अंदर से कुछ उकेर दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात ठीक उसी वक्त मुझे अपने कमरे की दीवारों पर वही चमकती आत्माएं दिखतीं, और अब तो उनकी गिनती भी नहीं रही। हर हफ्ते कोई न कोई मेरी जिंदगी से गायब हो जाता है, कुछ बिना निशान छोड़े, कुछ मेरी आंखों के सामने जलते हुए, और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूँ, क्योंकि वो कहती हैं तू चुना गया है हमें देखने के लिए, अब तू देखेगा और हम जिएंगे। और शायद यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि आज वो तुम्हें भी देख चुकी हैं। तुम्हें पता है, उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। रघु गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने सोचा था कि शायद वो मेरे ही भ्रम की कोई परछाई होगी, लेकिन जो सच था वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। उस कुएं से निकली 3 सुनहरी आकृतियां मेरे सपनों में आने लगीं। वो मुझे लगातार घूरती थीं। उनकी आंखों की चमक से मेरी रूह कांप उठती थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती थीं, तुम हमारे लिए चुने गए हो। दिन ब दिन मैं कमजोर होता गया। मेरे आसपास के लोग भी मुझे देखकर डरने लगे। मेरी माँ ने मुझे गांव के बुजुर्ग साधु के पास ले जाने की कोशिश की, पर जब वह साधु भी सुनहरी आत्माओं की बात सुनकर कांप उठा
तब मुझे समझ आ गया कि ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। साधु ने बताया कि ये आत्माएं प्राचीन श्राप की साक्षी हैं। हजारों साल पहले किसी महान जादूगर ने अपने दुश्मनों को कैद करने के लिए ये सुनहरी आत्माएं बनाई थीं, जो अब आज़ाद होकर इंसानों की रूहें चूस रही हैं। साधु ने मुझे एक उपाय बताया। मुझे उस पुराने कुएं के पास जाकर आधी रात को एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा और एक पवित्र जल की पात्र में रखी जड़ी बूटियों से उस श्राप को तोड़ना होगा। लेकिन उसने मुझसे चेतावनी भी दी, अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम भी उन्हीं आत्माओं में बदल जाओगे। उस रात मैं अकेला अपने दिल में सैकड़ों सवाल लेकर कुएं की ओर गया। वहां घना अंधेरा था और हवा इतनी ठंडी कि हड्डियां कंपा रही थीं। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उस सुनहरी किताब की चमक मेरे हाथों से फैलने लगी और आवाजें गूंजने लगीं। तुम हमें नहीं छोड़ सकते। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और तभी से मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कोई दूसरी शक्ति जाग रही है। वो आत्माएं मेरी हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही थीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरे जोश से मंत्र पढ़ना जारी रखा, जड़ी बूटियां जलाकर पवित्र जल में डाल दिया। तभी अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के बीच 3 सुनहरी आकृतियां फिर से उभरी। लेकिन इस बार उनका रूप बदल चुका था। वे अब नाराज और आक्रामक थीं। वे मेरे ऊपर झुकीं, उनकी आवाजें कड़कने लगीं। हम तुमसे नहीं डरते। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर जड़ी बूटियां कुएं में डाल दी और एक जोरदार विस्फोट हुआ। सुनहरी आत्माएं चीखती हुई गायब हो गईं। उस दिन से मैं खुद को थोड़ा आजाद महसूस करने लगा, लेकिन डर अभी भी मेरे अंदर था, क्योंकि मुझे पता था कि ये आत्माएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। वे कहीं न कहीं मेरी रूह में एक कोना बना चुकी थीं। और अब जब भी रात होती है, मुझे उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती है, हम वापस आएंगे और तब तक हम तुम्हारे हर कदम पर साथ रहेंगे। तुम ये सब सुनकर भी अगर फिर उस गांव जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, अपनी हिम्मत को संभाल कर जाना, क्योंकि सुनहरी आत्माएं सिर्फ देखती नहीं, वे अपने शिकार को अपनी दुनिया में कैद कर देती हैं, जहां से कोई वापस नहीं आता। तुम्हें सच बताऊं, उस विस्फोट के बाद भी मेरी जिंदगी में वो सुनहरी आत्माओं का साया कभी दूर नहीं हुआ। जैसे मेरे अंदर की कोई कड़वी खुमारी हर वक्त मेरे होश उड़ा रही हो। वो आवाजें जो शुरू में फुसफुसाहट थीं, अब एक भयानक चीख में बदल गई थीं, जो मेरी नींद उड़ा देती थी। रात के सन्नाटे में जब मैं अपनी छत पर अकेला बैठता तो दूर कहीं से सुनहरी रोशनी की हल्की चमक मुझे बुलाती सी लगती। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं पागल हो गया हूं, पर फिर उन आत्माओं की झलक, उनका सामना मुझे झकझोर देता। मेरे हाथों पर वे गहरे निशान थे जो दिन ब दिन और भी गहरे होते जा रहे थे, मानो मेरी रूह को वे धीरे धीरे खोद रही हों। एक दिन मैंने अपने पुराने दोस्तों से बात की, पर जैसे ही मैंने सुनहरी आत्माओं का जिक्र किया, वे डर के मारे मुंह फेर गए। गांव वाले भी मुझसे मिलने से कतराने लगे और कई ने मुझे भूतिया कहकर टाल दिया। फिर मैंने उस किताब के बारे में बताया, पर कोई भी उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं करता था। मगर मैं जानता था कि ये सब सच है, और उस सच ने मुझे धीरे धीरे एक अलग दुनिया में डाल दिया था। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और आत्माएं एक साथ जीते हैं, मगर कोई भी पूरी तरह से मुक्त नहीं होता। फिर एक रात जब पूरा गांव गहरे नींद में था, मेरी घर की खिड़की अचानक खुल गई। बाहर ठंडी हवा के साथ 3 सुनहरी आकृतियां फिर से आईं। वे मुस्कुरा रही थीं, मगर उनकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द और बदला था। वे मेरे कमरे में आईं और मुझसे बोलीं, तुमने हमें बांधने की कोशिश की, पर हम अब और मजबूत हैं। तब मैंने महसूस किया कि अब मेरा समय खत्म हो रहा है। ये
आत्माएं अब मेरे अंदर के डर और कमजोरी से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। मैंने उन तीनों को रोकने की कोशिश की, पर वे मेरी हर कोशिश को चकमा देती रही। फिर एक अजीब बात हुई। वे तीनों मुझे अपने साथ उस सुनहरी दुनिया में ले गईं जहां सब कुछ सुनहरा था, लेकिन उस सुनहरेपन में मौत की ठंडक थी। वहां समय और जगह का कोई मतलब नहीं था। मैं वहां फंस गया था, और जैसे जैसे मैं उस सुनहरी चादर में लिपटा, मैं खुद को खोता चला गया। अब मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, लेकिन मैं वहां कैद हूं उस सुनहरी दुनिया में, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। तुम्हें मेरी कहानी सुनानी इसलिए आई हूं ताकि तुम्हें चेतावनी दूं, कभी भी उस सुनहरी किताब को मत खोलना और उस कुएं के पास मत जाना, वरना तुम्हारी भी कहानी शुरू हो जाएगी और तुम भी सुनहरी आत्माओं की तरह उस अनजानी दुनिया में फंस जाओगे। समझे? डर को अपनाओ, क्योंकि डर ही तुम्हें बचा सकता है। तुम्हें शायद लगे कि मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई, पर सच कहूं तो ये तो बस शुरुआत थी। उस सुनहरी दुनिया से लौटना आसान नहीं होता। जब मैं वापस आया तो मेरा शरीर तो वहीं था, लेकिन मेरी रूह कहीं खो गई थी। हर दिन मैं खुद से लड़ता रहा, उस अंधकार से जो भीतर से मेरी जिंदगी को खा रहा था। गांव के लोग अब भी मुझसे दूरी बनाते हैं और कहने लगे हैं कि मैं अभिशप्त। रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं फिर से उन सुनहरी आत्माओं की आवाजें सुनता हूं। वे मुझे बुलाती हैं, मेरी कमजोरियों को जानती हैं, और हर बार जब मैं लड़ने की कोशिश करता हूं, वे और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। मैंने कई किताबें पढ़ी, कई विद्वानों से मिला, लेकिन कोई भी उस श्राप को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया। मैं समझता हूं कि ये आत्माएं प्राचीन हैं, उनके अस्तित्व का राज हमारे समझ से परे है। वे इंसानी इच्छाओं, लालसाओं और डर को अपनी ताकत बनाती हैं।